शांति। आज की तारीख है 26/8/2022। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे निरंतर एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो। यही है बेहद का सतो प्रधान पुरुषार्थ। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम बच्चों को कौन सा संग करना है, कौन सा नहीं? उत्तर, जो ज्ञान की रूह रिहान करते हैं, सर्विसेबल हैं, उनका ही संग करो। बाकी जो झरमई झगमई करते हैं, फालतू बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। जो झरमई झगमई करते हैं, फालतू की बातें सुनाते हैं, उनके संग से दूर रहो। हियर नो इविल, सी नो इविल, माना कुछ भी खराब ना देखो, ना ही कुछ खराब सुनना है। प्रश्न है दूसरा, गफलत करने से कौन से नुकसान होते हैं? जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, व्यर्थ समय गंवाते हैं, तो कौन से नुकसान होते हैं? जो गफलत में रहते हैं, उनसे हर समय भूलें होती रहती हैं। वह बाप का नाम बदनाम करते रहते हैं, उनसे सभी को नफ़रत आती है। वह गोल्डन एज में नहीं पहुँचते, गोल्डन एज में माना सतयुग में नहीं पहुँचते, फिर बहुत कड़ी सज़ा के भागी बनते हैं। तो जो व्यर्थ समय गवाते हैं, उसके लिए बाबा ने कितनी बात बताई आज। उनसे हर समय भूलें होती हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं, उनसे सभी को नफ़रत आती है, वह सतयुग में नहीं पहुंच सकते। और लास्ट में बाबा ने कहा वह कड़ी सज़ा के भागी बनते हैं। गीत है आज की मुरली से, माता ओ माता। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा। तुम सब माताएं हो, भारत माता शक्ति अवतार। ऐसा कहा जाता है क्योंकि अवतार एक का ही गाया जाता है। वह विश्व को पावन बनाने के लिए अवतार लेते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परमपिता परमात्मा हमको पतित से पावन बनाने आए हैं। ब्रह्मा के तन में है। ये जो दिल वाला मंदिर है, ये पूरा यादगार है। जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, दिल वाला जो मंदिर है वो किसका यादगार है? इसी बात का यादगार है। बाबा कहते हैं जो भी भक्ति मार्ग के यादगार हैं, यादगार होते ही इस संगम के हैं। उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन इस संगम युग से है। सतयुग त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं। फिर रावण राज्य में मनुष्य दुखी होते हैं, रावण ही रजो तमो बनाते हैं। अब इस समय ये सृष्टि है तमो प्रधान। जब सृष्टि सतो प्रधान थी तो तुम बच्चे वहाँ राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र है। तुम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर है, जिसकी निशानी ये दिल वाला मंदिर है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है, जिसकी निशानी ये दिल वाला मंदिर है। और फिर अचलगढ़ और गुरु शिखर भी हैं। तुमको मालूम है शिखर चोटी को कहा जाता है। पहाड़ी पर शिव बाबा का मंदिर है, जिसके लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन। शिव बाबा के लिए कहा जाता है ज्ञान अंजन, ज्ञान का सागर। ये बिल्कुल एक्यूरेट यादगार है। तुम भी बैठे भी यहाँ ही हो चोटी पर चढ़ने के लिए, परम पिता परमात्मा के गले की रुद्रमाला बनने के लिए। बाबा कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा शिव बाबा के गले की रुद्रमाला बनने के लिए बैठे हो। तुमको यहाँ ज्ञान मिलता है। फिर जब तुम अचल स्थैर्यम बनते हो तो तुम जाकर रुद्रमाला में बनते हो। जब तुम सतो प्रधान बन जाते हो तो तुम बाप के साथ निवास करते हो। यह जैसे डबल बियर घर है। जब तुम सतो प्रधान बनते जाते हो, जैसे जैसे तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, वैसे ही तुम बाप के साथ परम धाम में निवास करते हो। ये जैसे डबल पेयर घर है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी और शिव बाबा भी यहाँ आया है तुम बच्चों को ज्ञान श्रृंगार कराने। ये है बेहद का पियर घर, ससुर घर।
वह तो हद के होते हैं। कन्या ससुर घर जाकर जेवर आदि पहनती है, उसमें सुख समझती है। तुम अभी समझ गए हो कि हम बेहद के बाप के घर में बैठे हैं, ससुर घर जाने के लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा कर रहे हैं। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी झोली भर रही है, परंतु तीव्र वेगी इतने नहीं हैं। सतो प्रधान को तीव्र वेगी कहा जाता है। कोई सतोगुणी और कोई अब तक रजोगुणी हैं। 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। बाबा आज बच्चों से कहते हैं 3 प्रकार के पुरुषार्थी होते हैं। ऊंच ते ऊंच पुरुषार्थी सदैव बुद्धि में एक बाप को याद रखते हैं। जो खूब उच्च से उच्च पुरुषार्थी होते हैं वो सिर्फ बुद्धि में एक बाप, बाबा पुरुषार्थी की परिभाषा स्पष्ट करें, उनकी बुद्धि में क्या रहता है? सिर्फ एक बाप की याद। ऊंच से ऊंच है बाप। अभी तुम जानते हो हम बच्चे बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद सुख में जा रहे हैं, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा करना पड़े। आत्मा कहती है मैं आयरन एज में आ गई हूँ, आयरन एज में आ गई हूँ, अब परमपिता परमात्मा मिला है। कहते हैं बच्चे तुमको यहाँ पुरुषार्थ कर गोल्डन एज में जाना है। अभी आयरन एज में है, माना लौह समान एज में है, फिर सतयुगी गोल्डन एज में जाना है। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी तब गोल्डन एज में जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब गोल्डन एज में जाएंगे। तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान भी सबको बनना है। तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है। सतो प्रधान भी सबको बनना है, तुम्हारा पाठ ही सतयुग में है, इसीलिए तुम सतो प्रधान बनते हो। परंतु जाना तो सबको है। सबको नंबरवार रुद्रमाला में आना है। ये रुद्रमाला कितनी बड़ी है। फिर 108 रत्नों की वैजंती माला जो विष्णु के गले में दिखाते हैं। तुम्हारा यादगार कितना एक्यूरेट दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई दिखाई है। मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। देखो कितना अच्छा मंदिर बाबा ने का एक्यूरेट बना हुआ है। नीचे सब तपस्या में बैठे हैं। जब खूब तपस्या की, माना बाबा की याद, बाबा को याद किया, फिर जाकर राजाई मिली। तो बाबा ने कहा ये आपका यादगार बना हुआ है। जितना जितना आप बाबा को याद करोगे, इस योग अग्नि से अपने विकर्म विनाश करोगे, उसके बाद आपको राजाई मिलेगी। तो इसका दिलवाड़ा मंदिर में एक्यूरेट बाबा ने कहा दिखा हुआ है यादगार। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर राजाई दिखाई है। मंदिर में मुख्य जगदम्बा का भी नाम है। पाठ तो तुम माताओं का है। बाप आकर गुरु पद तुम माताओं को ही देते हैं। यहाँ भी मेजॉरिटी माताओं की है, इसीलिए भारत माता शक्ति अवतार गाया है। सेना भी कहा जाता है, क्योंकि आपस में बहुत हैं। तुम देखते हो वृद्धि को पाते रहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पवित्र बनने के लिए। रावण राज्य शुरू होता है तो पवित्रता की ज़रूरत रहती है। बाबा ने कहा जब रावण राज्य शुरू हो जाता है द्वापर से, तब पवित्रता की ज़रूरत पड़ती है। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, उस समय हाहाकार हो जाता है। अर्थक्वेक माना तूफान आदि आते रहते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आदि आते रहते हैं। इतने सब महल आदि कहाँ गए? वो सतयुग में इतने सब महल बनाए थे, वो सब कहाँ गए? सब विनाश को पाते व सागर में चले जाते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ये समझने की बात है। आयरन एज से फिर गोल्डन एज में जाना है। स्वर्ग है तुम्हारा बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। स्वर्ग क्या है तुम्हारा? बेहद का ससुर घर, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। पूरा ज्ञान हो, पूरा पुरुषार्थ करे, तब खुशी का पारा चढ़े। जितना जितना आपको ज्ञान होगा,
इतना जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, उतना ही उतना खुशी का पारा स्वतः ही चढ़ता रहेगा। अतीन्द्रिय सुख अंत का गाया हुआ है, पिछाड़ी में तुमको पता पड़ जाएगा किस किस ने कितना पुरुषार्थ किया, क्या पद पाएंगे पिछाड़ी में समझेंगे, जब तक पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुंच जाएंगे। बाबा ने कहा जब तक लोगों की ये बात समझ में आएगी कि बाबा आया हुआ है, बाबा ने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा दिया, तब तक आप सब कहाँ पहुँच जाएंगे, आप सब पुरुषार्थ कर गोल्डन एज तक पहुँच जाएंगे। तब तक समय हाथ से निकल जाएगा। अब तो बहुत कम से कम समय बचा है। जो नहीं पहुँचते हैं वे फिर सज़ा खाते हैं। अभी तो क़यामत का समय है, सबको हिसाब किताब चुकतू कर जाना है। तुम चुकतू करते रहते हो ज्ञान और योग बल से। गाया भी जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, क्योंकि विकार में गिर पड़ते हैं। देह अभिमान में आने के बाद ही विकार में गिरते हैं, फिर चढ़ ना सके। चढ़ते हैं फिर गिरते हैं। जब देह का अभिमान आने लगता है तो फिर विकार में गिर जाते हैं। तो बाबा ने कहा फिर उसके बाद फिर चढ़ ना सके, चढ़ते हैं फिर गिरते हैं, टाइम तो लगता है। ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता जो सीधा चलता जाए। थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है फिर देह अभिमान आ जाता है। माया भी बड़ा प्रबल है। माया भी बाबा कहते हैं कि बच्चों को छोड़ती नहीं, देखती है ये बच्चा बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहा है, बस माया उसी को पकड़ लेती है। तो बाबा कहते हैं थोड़ी भी अवस्था अच्छी होती है, माया की नज़र पड़ी रहती है आपके ऊपर, फिर देह अभिमान आ जाता है। महसूसता आती है कोई ग्रहचारी है। मनसा में भी तूफान बहुत आते हैं, चढ़ने में तो टाइम लगता है। बाबा रोज़ समझाते रहते हैं कि बच्चे पढ़ाई रोज़ पढ़ो। पॉइंट दिन प्रतिदिन बहुत मिलती रहती हैं। बाप और बरसे को याद करो, ये नाटक पूरा होता है, हमको फिर से बरसा लेना है। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब होंगे। जैसे कर्म अथवा जो पुरुषार्थ करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होगा, वह होता है विकर्माजीत संबत। विकर्मों पर जीत पहनकर तुम अपना राज्य भाग्य लेते हो। जब तुम विकर्म करना बंद कर देते हो, तुम विकर्मों पर जब जीत पहन लेते हो, विकर्माजीत बन जाते हो, तब बाबा कहते हैं तब तुम सतयुग में अपना राज्य भाग्य लेते हो, जब तुम्हारी आत्मा पूर्ण रूप से सत्व प्रधान बन जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अब सतयुग में जिसने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया होगा वो राजा महाराजा महारानी, फिर उसके नीचे प्रजा, फिर दास दासी। तो बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आपको वहाँ सतयुग में पद मिलेगा। जितना जितना मेहनत, जितना जितना पुरुषार्थ आप बाबा की याद में और ज्ञान धारण करने में करेंगे, उतना उतना अच्छा पद आपको मिलेगा। हर एक अपने पुरुषार्थ की रिज़ल्ट देखते चलो, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। अपने पुरुषार्थ की रिज़ल्ट देखते चलो, हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान में जाना है। आत्मा कहती है मुझे पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी राजाई पानी है। हम तो पूरा पढ़कर बाप को पूरा याद करेंगे। तुमको अभी सारे ज्ञान की रोशनी मिलती है, भविष्य में तुम क्या बनेंगे। बहुत बच्चे गफलत करने के कारण भूल जाते हैं, अवज्ञा भी करते रहते हैं, बेहद बाप की निंदा कराने के निमित्त बन पड़ते हैं। क्रोध के कारण भी कितना नुकसान कर देते हैं। समझते हैं इनमें तो क्रोध का भूत है, इसीलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए। बाबा कहते हैं समझते हैं इनमें क्रोध का बहुत भूत है, माना बहुत क्रोध करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए कामी और क्रोधी से बहुत दूर रहना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। संग उनका होना चाहिए जो ज्ञान की टिकलो टिकलो करते हैं।
संग किसका होना चाहिए? जो बाबा के ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, जो आपको बाबा का ज्ञान देते हैं, माना जो आपको ज्ञान की तरफ जोड़ते हैं, तो ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। ऐसे नहीं झरमुई झगमुई करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, उनका संग हो। अब आप ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है। बाबा ने कहा जो झरमुई झगमुई करते हैं, इसकी निंदा उसकी निंदा, इसकी बुराई उसकी बुराई, उसी में फंसे रहते हैं, उनका संग नहीं करना है। सिवाय ज्ञान की कोई बात नहीं सुनना चाहिए। ध्यान रखना है बच्चों को, सिवाय ज्ञान की अगर कोई ऐसी बात करे भी तो वहाँ से हट जाइए। ये बातें भी नामी ग्रामी हैं, दिखाते भी हैं धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। मम्मा से एक बार एक बहन ने कहा, मम्मा मुझे सब आकर बहुत कुछ बताते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, मैं तो बड़ा परेशान हो जाती हूँ। मुझे सबकी निंदा करते हैं, मेरे पास आके सब कुछ बताते हैं, ऐसी ऐसी बात हो गई। तो मम्मा ने बच्ची से कहा, बच्ची क्योंकि आप उन सब बातों को सुनती हो, आपने अपने आप को क्या बना रखा है? डस्टबिन बना रखा है, कचरे का डिब्बा बना रखा है। जो आता है वो कचरा डाल के चला जाता है और आप उसमें कचरा डलवा लेते हो। तो अपने आप को गंदगी से बचाने के लिए, माना कचरे से बचने के लिए, हमें सुनना ही नहीं है। आप कह दो हमको सुनना ही नहीं है, ना कर देना है। तो उस दिन से उस बहन ने दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दिया। मम्मा बहुत प्यार से बच्चों को कोई भी बात होती थी, बहुत प्यार से इस तरह से समझाती थी कि बच्चों को बुरा भी ना लगे और समझ में भी आ जाए। तो बाबा कहते हैं सिवाय ज्ञान के कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये बातें भी नामी गिरामी हैं, दिखाते भी हैं धूतियों के कारण राम सीता को वनवास मिला। धूतीपना नुकसान कर देता है। हियर नो इविल, उल्टी सुल्टी बातें करने वालों के संग में कभी नहीं फंसना, बहुत नुकसान कर देते हैं। बेहद के बाप से बुद्धि योग तोड़ा देते हैं। जो बाबा है इतना नुकसान, क्योंकि आप ऐसे लोगों का संग कर देते हो तो आपकी बुद्धि फंस जाती है, फिर आप उन्हीं बातों का चिंतन करते रहते हो, तो अपना बहुत नुकसान कर देते हो। शिव बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है, बाबा की याद नहीं रहती है, पूरा योग नहीं तो फेल हो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। जब बाबा से पूरा योग नहीं रहता तो फेल होकर चंद्रवंशी में चले जाते हैं, माना त्रेता में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं राम राज्य में कोई रावण सीता को चुरा ले गया। अगर सदगति होती तो भगवान को आने की दरकार नहीं होती। सतयुग त्रेता में सदगति है तो कोई भगवान को याद नहीं करते, कोई बुलाते ही नहीं। ड्रामा के राज को चढ़ती कला उतरती कला को कोई जानते ही नहीं। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं, सारी दुनिया को तो पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे वही जो कल्प पहले पढ़े थे। मुरली कौन सुनेगा बाबा की? जिसने बहुत पहले सुनी थी, कल्प पहले सुनी थी। बाप सावधान करते रहते हैं, इस पढ़ाई से तुम्हारी आत्मा को पता पड़ा है हम कितना ऊंच थे, अब गिरे हैं। बाप कहते हैं पतित से पावन बन, फिर गोल्डन एज में जाना है। याद के बल से एवर हेल्दी, ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। याद के बल से एवर हेल्दी और ज्ञान के बल से एवर वेल्दी बनना है। पवित्रता का ऑर्डिनेंस निकाला है, पवित्र बनने से तुम अमर पद को पाते हो। तुम्हारा विनाश नहीं होता, बाकी सब विनाश हो जाता है। हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। शिव बाबा कहते हैं पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, नहीं तो फिर सजाए खाकर जाएंगे। कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस का ना अध्यादेश निकालते हैं पवित्र बनने के लिए, तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा ऑर्डिनेंस है। तुम समझते हो बरोबर विनाश सामने खड़ा है, इसीलिए हमको मजबूत हो जाना है। किस्म किस्म की पॉइंट बाबा सुनाते रहते हैं, सुननी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो माला में आ नहीं सकेंगे। माला में नंबर वार आने हैं,
बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाते हैं। बाबा सेंटर का रजिस्टर भी मांगते हैं। बाबा सबको खबरदार भी करते हैं। पढ़ना ज़रूर है, इसमें कोई कारण दे नहीं सकते। टाइम तो बच्चों को बहुत है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, टाइम तो बच्चों को बहुत है। 8 घंटा भी गवर्नमेंट की नौकरी करो तो बाकी टाइम में मेहनत करनी है। ख्याल करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितने समय रहे। चेक करना है सारे दिन में हम बाबा की सर्विस में कितने समय रहे, बाबा की याद में कितना समय रहे। कोई कोई बच्चों का चार्ट आता है, परंतु वह चार्ट जब सदैव के लिए रहे। ऐसा भी नहीं बाबा एक एक का बैठ देखेंगे, ये फिर सेंटर की ब्राह्मणियों का काम है। सेंटर पे जो ब्राह्मणी टीचर्स बहने हैं उनका काम है सबका रजिस्टर चेक करना, कौन बच्चे रेगुलर हैं कौन नहीं। ब्राह्मणियों में भी नंबरवार हैं। गोल्डन एज में कोई पहुंची नहीं है, उसमें अजून समय पड़ा हुआ है। कोई तो और ही श्रीमत पर ना चलने के कारण खिसक पड़ते हैं, फिर उनको कोई मान भी नहीं देता। कोई कोई ऐसी टीचर्स या ब्राह्मणी होती हैं, बाबा कहते हैं श्रीमत पर नहीं चलती तो वो गिर पड़ती हैं, खिसक पड़ती हैं, तो उनको कोई मान भी नहीं देता, कोई भी उनको पसंद नहीं करते। तुम बच्चों को दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कोई झरमुई झगमुई करते हैं तो समझो हमारा दुश्मन है, ये हमको गिराने वाला है। फालतू बातें नहीं करनी है। अपने को देखना है कहाँ तक पहुँचे। सतगुरु एक बाप है, उसमें ये ज्ञान भरा हुआ है। तुमको तो ऊपर परम धाम में जाना है। ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहाड़ आदि की कोई बात नहीं। सबसे पार चले जाना है। इन बातों को कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले तमो प्रधान थे, अब तुमको सतो प्रधान बनना है। बहुत हैं जिनको ये निश्चय नहीं, पूरा योग नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको ये निश्चय नहीं है बाबा पर, तो पूरा योग भी नहीं है। दूसरों को समझाते हैं, उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसा नहीं वह कल्याण करते नहीं, वह तो अपने भाग्य अनुसार राज को समझाते हैं। बाबा कहते हैं जो बच्चे दूसरों को समझाते हैं उन्हों का कल्याण हो जाता है। ऐसे बहुत हैं जो ब्राह्मणी से भी तीखे चले जाते हैं। कई बच्चों में अभी तक देह अभिमान बहुत है, पिछाड़ी में देह भी याद ना रहे। सन्यासियों में भी कोई बिरले ऐसे होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं और सन्नाटा हो जाता है, फिर भी गृहस्थियों के पास आकर जन्म लेते हैं। भल कितने बड़े सन्यासी हों फिर भी जन्म कहाँ लेते हैं, गृहस्थियों के पास आकर लेते हैं। फिर श्रेष्ठाचारी बनने के लिए जंगल में चले जाते हैं। माया का राज्य है ना, ये चक्र कैसे फिरता है उनको भी समझाना है। बहुत बच्चियां हैं जिन्होंने बाबा को कब देखा भी नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा भी नहीं है, तो भी याद करती रहती हैं, तो ज़रूर उच्च पद पाएंगे। सारा पुरुषार्थ का खेल है। अब ये सारा खेल किस चीज़ का है, आपकी मेहनत का, कि आप बाबा को कितना याद करते हो, सारा पुरुषार्थ का खेल है। कोई तो रात दिन बहुत मेहनत करते हैं। तुम जानते हो इस पतित दुनिया में, इस शरीर में तुमको सतो प्रधान बनना है। टाइम लगता है पावन बनने में। जब तक ये दुनिया है, ये पढ़ाई है, तब तक पढ़ना है। जहाँ तक जीना है वहाँ तक पीना है, ताकि कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे। इस देह से, दुनिया से बिल्कुल ममत्व निकल जाए। राजा रानी बनने में मेहनत है। जो पढ़ेंगे वह दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। जो पढ़ेंगे, जो अच्छी रीति बाबा के ज्ञान को, बाबा की मुरली को धारण करेंगे, वह बाबा के दिल रूपी तख्त पर बैठेंगे। अंदर में समझते हैं कहाँ तक मददगार हैं। बेहद का बाप अवस्था देखकर प्यार करेंगे।
बाबा भी बहुत बड़ा व्यापारी है, बाबा वही अवस्था देखेंगे कौन बच्चा ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, उसके अनुसार ही बाबा भी प्यार करेंगे। बाप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, ऐसा काम नहीं करो जो दूसरे को नफरत आ जाए। बॉक्सिंग है ना, तुमको इस युद्ध में कितना टाइम लगता है। अच्छा, मीठे मीठे, बहुत प्यारा शब्द बाबा ने बोला, मीठे मीठे ज्ञान गुलजारी ज्ञान योग के पुरुषार्थी बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरकर अपना श्रृंगार करना है। अतीन्द्रिय सुख के लिए, माना जब आप अपने को आत्मा समझते हो तो अतीन्द्रिय सुख के लिए बुद्धि को ज्ञान से भरपूर करना है। दूसरा, धूतीपना बहुत नुकसान करता है, इधर उधर करना बहुत नुकसान करता है। बाबा कहते हैं इधर की बात जो इधर लगाते रहते हैं, निंदा स्तुति करते रहते हैं, वो बहुत नुकसान करता है। इसीलिए ज्ञान के सिवाय कोई भी बात सुननी सुनानी नहीं है। उल्टी बात सुनाने वालों के संग से बहुत दूर रहना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व प्राप्तियों की खुशी में उड़ते हुए मंजिल पर पहुंचने वाले स्मृति स्वरूप भव। ब्राह्मण जीवन में आदि से अब तक जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट स्मृति में लाओ तो सार रूप में यही कहेंगे, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मण जीवन में। ये सब अविनाशी प्राप्तियां हैं। इन प्राप्तियों की स्मृति इमज रूप में रहे, अर्थात स्मृति स्वरूप बनो तो खुशी में उड़ते मंजिल पर सहज ही पहुंच जाएंगे। प्राप्ति की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, क्योंकि संपन्नता अचल बनाती है। जब आपको लगेगा बाबा से हमें क्या क्या प्राप्ति है, तो बाबा कहते हैं प्राप्ति की खुशी कभी नीचे नहीं लेके आएगी, कभी हलचल में नहीं लाएगी। स्लोगन है आज की मुरली से, बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान और गुणों और धारणा में सागर बनो। बिंदु स्वरूप की स्मृति में रहने के लिए ज्ञान गुण और धारणा में सागर बनो। ओम शांति।